अपने मनुष्य हाथों से मेरी बहू को छुआ भी तो। माँ, आप अबीरा से इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। बात छोड़, मैं तुम दोनों की मां नहीं हूं। यहाँ पर संजय रूही और अबीरा के बीच जहर घोलकर हंस रहा होता है और हंसते हुए उसको माधव देख लेता है। माधव गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, आस्तीन का सांप, तुझे अबीरा की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना, तो उससे बदला लेना चाहता है ना, तुझे इस घर से पहले ही निकाल देना चाहिए था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अबीरा भागते हुए रूही के रूम के बाहर आ जाती है और रूही को कहने लग जाती है, प्लीज एक बार गेट खोल दो। यहाँ पर विद्या कहती है कि अबीरा एक कातिल की बेटी है। माधव कहता है, तुम पागल हो गई हो। विद्या कहती है, आप तो एक पुलिस वाले हो ना, फिर भी गलत का साथ दे रहे हो। माधव कहता है, ओ धन्यवाद मुझे अपना फर्ज याद दिलाने के लिए, लेकिन सजा मुजरिम को दी जाती है, अबीरा मुजरिम नहीं है। उसको किस बात की सजा मिल रही है? यहाँ पे मनीषा भी अबीरा की साइड लेने लग जाती है, कहती है कि अबीरा की कोई गलती नहीं है और अभी तो पूरा सच सामने आया भी नहीं है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रूही पागल सी हो जाती है और रोहित को कहती है कि अबीरा को बोलो यहाँ से चली जाए। रोहित गेट खोलता है और अबीरा रूही से कहने लग जाती है कि एक बार मेरे से बात कर लो, लेकिन रोहित कहता है कि अरमान भैया प्लीज भाभी को यहाँ से ले जाओ। ये कहकर वो गेट बंद कर देता है। अरमान अबीरा को संभालता है और कहता है कि अभी अभी रूही को सच पता चला है, उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद सब सही हो जाएगा। यहाँ पे वीनानु मंदिर के अंदर होते हैं और भगवान से रोते हुए कह रहे होते हैं कि भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हो। इतने में ही पीछे से दादी सा आ जाती है और कहती है कि गलती तो आपने की है, लेकिन कईयों साल पहले अक्षरा को अपने परिवार से दूर करने की। यहाँ पे मनीष कहता है कि अगर मैं अक्षरा को अपने से दूर नहीं करता तो रूही को दिक्कत होती। अक्षरा ने मुझे आखिरी टाइम पे फोन भी करा था और अबीरा के बारे में बताने को सोचा था, लेकिन मैंने उसकी बात एक ना सुनी। बस रूही की खुशियों के आगे मैं उसके साथ गलत करता रहा। यहाँ पे अबीरा मंदिर के अंदर होती है और अरमान उससे कहता है कि अबीरा मैं तुम्हारे साथ हूँ। अबीरा अरमान को कहती है कि मंदिर के अंदर मत आना, क्योंकि आज ये मंदिर नहीं, ये अदालत है और यहाँ पे सिर्फ सवाल होंगे। अबीरा भगवान से बहुत सारे सवाल पूछती है, कहती है कि पहले तुमने मेरे माँ बाप को छीन लिया, फिर मेरा माँ बनने का सपना छीन लिया, उसके बाद मेरे परिवार को उससे मिलाया, मेरा परिवार भी छीन लिया। यहाँ पे दादी सा मनीष को सपोर्ट करती नजर आती हैं और कहती हैं कि जब हम बड़े ही टूट जाएंगे तो बच्चों को कैसे संभालेंगे और परिवार को कैसे जोड़ कर रखेंगे। इधर ही अबीरा रो रही होती है और रोते रोते अरमान की गोदी में सो जाती है। अरमान उससे कहता है कि मैं सब कुछ बहुत जल्दी सही कर दूंगा, मुझे पता है अक्षरा मैम कातिल नहीं है। यहाँ पर मनीष दो छोटी छोटी लड़कियों को देखकर अपनी दोनों बच्चियों को याद करता है। इतने में ही पीछे से संजय आ जाता है। मनीष उसको कहता है कि मैंने तो तुमसे माफी भी मांग ली थी, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। संजय कहता है ये तो बस शुरुआत है, अभी देखो आगे आगे होता क्या है। यहाँ पे रूही कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे इस घर में नहीं रहना। यहाँ पे मनीषा रूही को रोककर समझाती है और कहती है कि अभी तो तुम दोनों दोस्त बने हो और बस माँ के सच की वजह से तुम अबीरा से नफरत करने लगी। इसमें अबीरा की तो कोई गलती नहीं है। रूही कहती है कि अबीरा की कोई गलती होती तो मैं माफ कर भी देती है अबीरा को, वो मेरी माता श्री की कातिल की बेटी है। या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर अबीरा।